दोस्तों, क्या मदर टेरेसा सचमुच महान थीं? क्या वो वैसी थी जैसा उन्हें दिखाया जाता है? असल में ऐसी बात नहीं है। मिशनरी अक्सर ऐसे ही लोगों की मदद करके उनका धर्मांतरण कराते हैं या फिर उनसे क्रिश्चियनिटी एंड जीसस में विश्वास जगाने का कार्य करते हैं। द टर्निंग नामक पॉडकास्ट में मदर टेरेसा के डार्क साइड को दिखाया गया है। इसमें एक महिला की कहानी है जो अपने समाज की रिलीजियस सिस्टम से बाहर निकलना चाहती है और मदर टेरेसा की मिशनरी में फंस जाती है। कोलकाता के एक डॉक्टर ने भी इसका खुलासा किया था कि कैसे मदर टेरेसा द्वारा चलाए जा रहे मिशनरीज ऑफ चैरिटी में उनके साथ टॉर्चर्ड किया जाता था। एक क्रिटिक्स का कहना है कि मदर टेरेसा को पॉवर्टी एंड सफरिंग देखने में मजा आता था, न कि वो इसे खत्म करना चाहती थीं। डॉक्टर अरूप चटर्जी ने लिखा है कि अनाथों को मिशनरी होम्स में बांध कर रखा जाता था। दर्द के केस में उन्हें एस्पिरिन के अलावा कोई दवा नहीं दी जाती थी। खर्च बचाने के लिए मदर टेरेसा एक ही इंजेक्शन नीडल को कई बार इस्तेमाल करती थीं और उनके शेल्टर होम्स में टॉयलेट्स तक की व्यवस्था नहीं होती थी, जिससे पेशेंट्स एक साथ कहीं बैठकर एक दूसरे के सामने ही मलमूत्र का त्याग करते थे। हालांकि मदर टेरेसा की मौत के बाद हाइजीन पर ध्यान दिया जाने लगा, लेकिन वो खुद सिंप्लिसिटी को इस हद तक ले जाती थीं जिससे पेशेंट्स की जान पर बात आती थी। सबसे ज्यादा टॉर्चर्ड तो उस मिशनरी कैंप में नन्स के साथ होता था। इस मिशनरी कैंप में नन्स को मरीजों और बच्चों को छूने तक की मनाही थी और न ही वो किसी से दोस्ती कर सकती थीं। जिन बच्चों की वो देखभाल करती थीं, उन्हें ही छूने की इजाजत नहीं थी। इन नर्स को खुद पर ही कोरे बरसाने का निर्देश दिया जाता था और एक दशक में 1 बार ही वो अपने परिवार से मिलने घर जा सकती थीं। मदर टेरेसा इसे डिसिप्लिन का नाम देती थीं। एक नन ने बताया कि उसका भाई हॉस्पिटल में मर रहा था, लेकिन उसे देखने जाने के लिए मदर टेरेसा ने अनुमति नहीं दी। उसके पास रुपए तक नहीं थे और उसके सिर बालों को पूरी तरह हटा दिया गया था। साथ ही उसे पहनने के लिए कपड़े तक नहीं दिए जाते थे। 2 पेयर्स कपड़े से काम चलाया जाता था। नन्स का ब्रेन वॉश करके उन्हें उनके परिवार से पूरी तरह अलग कर दिया जाता था। ये खुलासे उन्हीं महिलाओं ने किए हैं जिन्हें मदर टेरेसा ने कभी अपने मिशनरी होम्स में रखा हुआ था। वो ऑर्फनेजेस एंड शेल्टर होम्स जो काफी गंदे रहते थे। नन्स को कांटों वाली चेन से बांधकर मात्र एक मग पानी से स्नान करना होता था। नन्स की भर्ती के बाद उनके बाल शेव करके जला डाला जाता था। खुद मदर टेरेसा क्रिश्चियन रिलीजन के मिरेकल्स के सहारे ट्रीटमेंट करती थीं। मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज भी मिला था और पोस्ट्यूमसली उन्हें क्रिश्चियन रिलीजन में सेंट्स की संज्ञा दी गई। मदर टेरेसा नन्स को रोज खुद को पीटने के लिए इसीलिए कहती थीं ताकि उन्हें इसका एहसास हो कि वो कितनी पापी हैं। उन्हें बाकी लोगों से आइसोलेटेड करके रखा जाता था। नन्स को ऐसे रखा जाता था जैसे वो ज्यादा से ज्यादा अकेलापन महसूस करें तो उन्हें एहसास हो कि वो सिर्फ गॉड पर निर्भर हैं। मदर टेरेसा खुद कहती थीं कि गरीबों को जानने के लिए गरीब बनना पड़ेगा और सभी पर ऐसा ही दबाव डालती थीं। मदर टेरेसा ने कम्युनिस्ट डिक्टेटर एनवर हॉक्सा की कब्र पर माल्यार्पण भी किया था, जिसने अपने मूल देश अल्बेनिया में हिंसक रूप से धर्म का दमन किया था। अपने घर के करीब टेरेसा ने इमरजेंसी पीरियड का समर्थन किया और कहा था, लोग खुश हैं, ज्यादा रोजगार भी हैं, कोई स्ट्राइक नहीं होगा। जीजुइट प्रीस्ट डोनाल्ड जे मैगवायर मदर टेरेसा का स्पिरिचुअल एडवाइजर था। उसने 11 साल के एक लड़के का कई बार सेक्सुअली अब्यूज्ड किया था। तो अब आप लोग ही बताएं कि मदर टेरेसा अच्छी थी या बुरी थी। अपने थॉट्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया तो थ्योरी ब्रेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।